तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द टेक्निकल एजुकेशन हिस्ट्री। तो इस वीडियो में जो क्लास 11 है, क्लास 11 में लेसन 1 है प्रेमचंद के बारे में आज अपन इस वीडियो में देखेंगे। उनका जीवन परिचय, शॉर्ट जीवन परिचय, लॉन्ग जीवन परिचय की जरूरत नहीं है। शॉर्ट जीवन परिचय में हम उनकी पूरी कहानी अपन देख लेंगे। तो जैसे कि उसमें बताया हुआ है कि प्रेमचंद्र का जीवन परिचय में अपन देखते हैं कि उनका जो मूल नाम था वो था धनपत राय। जैसे कि यहाँ पे इस आपने देख भी रहे होंगे इस फोटो में, इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि इनका मूल नाम जो है वो उनका धनपत राय है। और उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था सन 1880 में इनका जन्म हुआ था। जैसे कि ऊपर लिख भी रखा है कि सन 1880 लम्हे गांव उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। तो जन्म हुआ है। अब प्रमुख रचनाएं इनकी है, इनके द्वारा कुछ रचित है, कोई उपन्यास है, कोई कहानी है, कोई नाटक है, कोई निबंध लिखन है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सबके बारे में अपन देख लिख रहे हैं। इनके कुछ उपन्यास है जैसे कि सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, जैसे कि इनके कुछ ये उपन्यास है। अब इनके जैसे कोई कहानी संग्रह जैसे कि सोजे वतन है, मानसरोवर के 8 खंड है, गुप्त धन है, ये इनके कहानी संग्रह है। और इनके द्वारा रचित 2 नाटक भी हैं, वो कि कबला और संग्राम प्रेम की देवी, इनके द्वारा 2 नाटक है रचित है। और इनके निबंध भी है 2, मतलब इनके द्वारा रचित 2 निबंध भी है। वो है कुछ विचार और विविध प्रसंग। इनके द्वारा 2 रचित नाटक, मतलब निबंध है, सॉरी, इनके द्वारा रोज 2 रचित निबंध है। मृत्यु जो हुई है इनकी वो हुई है सन 1936 में इनकी डेथ हुई है, मतलब मृत्यु हुई है। अब इनका जो जीवन परिचय अपन शॉर्ट में एक पैराग्राफ है, इस शॉर्ट पैराग्राफ से आपको सब समझ में आएगा जीवन परिचय। इन जीवन परिचय में सबसे पहले क्या दे रखा है कि प्रेमचंद्र हिंदी कथा साहित्य के एक शिखर पुरुष माने जाते हैं। जैसे कि आप सबको पता है शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता है। अभावों यानी दुखों से बीता है, ज़्यादा दुखों नहीं, अभावों यानी दुखों से बीता है। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्या के जैसे तैसे इनने बीए पास करी है। पारिवारिक शिक्षा होने के मतलब इन्हें पारिवारिक समस्या होने के बाद भी इनने जैसे तैसे बीए पास की है। उसके बाद आपने लिखा है कि अंग्रेज़ों में ये एमए करना चाहते थे, अंग्रेजी में ये एमए करना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणवश कि एमए करना चाहते थे लेकिन जीवन यापन के लिए इन्हें नौकरी करनी पड़ी। लेकिन एमए ये कर नहीं पाए, इन्हें जीवन यापन के लिए एक नौकरी करनी पड़ी, सरकारी नौकरी इन्हें मिल भी गई, इन्हें सरकारी नौकरी आराम से मिल भी गई। लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्याग पत्र देना पड़ा। महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ चलाया था उसमें भागीदारी हुई, ने हिस्सा लिया, उसके कारण इन्होंने उस जो सरकारी नौकरी थी उसे त्याग पत्र देना पड़ा, छोड़ दिया। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। इन्होंने आंदोलन में जुड़े रहे, इन्होंने नौकरी छोड़ दी, लेकिन इनका जो लेखन का कार्य था वो सुचारू रूप से इन्हें चलता रहा, इन्हें करते रहे, लेखन करते रहे। इनकी पत्नी थी शिवरानी देवी, इनकी पत्नी का नाम था शिवरानी देवी, के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। तो इनकी जो पत्नी थी शिवरानी देवी, उनके साथ ही अंग्रेजों के अलग अलग जो आंदोलन है, गांधी जी के द्वारा आंदोलन, सबके किसी के द्वारा आंदोलन, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उन्हीं रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं उनका जीवन और यथार्थ और आदर्श दोनों था। तो ये था अपना प्रेमचंद्र का अपना शॉर्ट में जीवन परिचय, जो कि आप आराम से देख सकते हैं। शॉर्ट में जीवन परिचय एकदम आसान में